Use of uncommon vocabulary in IELTS can definitely help you to improve your score. Many students who struggle to improve their vocabulary, they still can achieve better score if they make use of today's video. Today's video is very special as I'm going to help you to learn some tips and tricks to improve your vocabulary. In fact, even without improving vocabulary, you can still expect a better score in terms of the usage of vocabulary or your lexical resources. I hope you all know what is adverb, what is an adjective, and in fact let me clear it क्योंकि बहुत सारे student हैं who still struggle. For example, this is a cup is a noun, white cup is an adjective. Another example, this is a book. Book once again is a noun, and as soon as I put another word, they helps you to have a better understanding of that noun कि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए ये बुक कौन सी है, ये इंग्लिश बुक है, एक डिक्शनरी है या एक ब्लू कलर की बुक है, तो उससे आपको उस चीज़ की ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है. Now, sometimes we can change the adjectives into adverbs. Right, so this is what not too many students do commonly, but it can really help you to improve your score. Few examples I'm going to share with you और उसके बाद मैं आपके साथ एक एक्सरसाइज शेयर करूँगा जिसमें आपको गिवन एडजेक्टिव्स के एडवर्ब्स बनाने हैं और उससे आप देखना कि सेंटेंस फॉर्मेशन में कितना चेंज आता है. एंड आई होप यू नो दैट एक वर्ब होती है कोई काम करना, और ऐसे वर्ड्स जो हमें बताते हैं कि एग्जैक्टली वो काम कैसे हुआ वो बन जाता है एडवर्ब. फॉर एग्जाम्पल रनिंग, for example eating, for example sleeping. These are the verbs, और verb बताती है कि काम कैसे हो रहा है. Walking slowly, so slowly is adverb, और सबसे अच्छी पहचानी इनकी यही होती है कि इनके ज़्यादातर ly endings होते हैं. Frequently ये भी word जो है वो adverb है. I have a glass of milk frequently. तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स अगर मैं आपको बताने चाहूँ तो सबसे बढ़िया एग्जाम्पल्स जो आप बार बार सुनते हैं देखते हैं वो रहते हैं टास्क 1 में. टास्क 1 में आई होप यू रिमेंबर कंसिडरेबली, शार्पली, मार्जिनली, मिनिमली, सब्सटेंशियली. ये आप अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं जब आप ग्राफ के डिफरेंट ट्रेंड्स को प्रेजेंट करते हैं. राइट, तो अभी यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज आपके सामने है, यहाँ पर टॉप पर हमारे पास नज़र आ रहे हैं 10 एडजेक्टिव्स. एडजेक्टिव्स की भी ये पहचान होती है, ज़्यादातर ईडी एंडिंग्स जैसे होते हैं. बोर्ड, बोर करना होता है. डू नॉट बोर मी. आई एम बोर्ड मतलब मैं बोर्ड फील कर रहा हूँ. टायर्ड, आई एम टायर्ड, थका हुआ होना. Tired is adjective. She is feeling exhausted. Once again, tired का ही synonym है. She is feeling exhausted. So exhausted भी क्या है? ed ending. एक तरह से adjective है, क्योंकि जैसे present की first form होती है, present participle होता है, ing जिस word से लगते हैं, जैसे play, playing. ऐसी second form of verb होती है और जब उसके साथ ed लगता है तो वो बनता है past participle, जिसे हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी ज़्यादातर कहते हैं. नाउ agitated, anticipated, despair, disparity शायद आपने सुना होगा. determined, disappointed, organized, relaxed, repeated, reputed, satisfied. All these are adjectives, and the best part is that these are very common and repetitive IELTS words, so you must remember all of these. तो यहाँ पर जो पहला एक सेंटेंस हमारे पास है which is solved in front of you. I warned him, मैंने उसे वार्निंग दी again and again of the dangers on the mountains, but he insisted on going ahead with the क्लाइम. मेरे बार बार मना करने कर भी उसने यही इंसिस्ट किया कि वो पहाड़ी पर चढ़ेगा.
वेल यहाँ पर आपको क्या लगता है अगेन एंड अगेन के लिए बेस्ट वर्ड क्या यूज़ हो सकता है और उससे यहाँ पर अब हमें कैसे यूज़ करना है? आई वॉन्ट हिम, वार्निंग देना, और वो वार्निंग कैसी थी? बार बार दी हुई वार्निंग थी, दैट इज़ रिपीटडली। आई वॉन्ट हिम रिपीटडली ऑफ द डेंजर। और हो सकता है कि साथ साथ आपको कहीं पर प्रपोजिशन फ्रेज या प्रपोजिशन भी ऐड करनी पड़े, उस चीज़ का आप ध्यान रखोगे। तो अब ये 10 सेंटेंसेस जो हैं वो आपको कंप्लीट कर रहे हैं और इन 10 सेंटेंसेस में हाईलाइटेड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को आपको किसी ना किसी एडजेक्टिव को एडवर्ब में ट्रांसफॉर्म करके रिप्लेस कर देना है और आपको ये सेंटेंसेस मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करने हैं एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आई विल कम अप विद द एक्चुअल करेक्ट आंसर्स विद यू। और उसके बाद प्लीज़ अपने वर्क को चेक करके बताइए कि आपके कितने ठीक रहे। आई मस्ट टेल यू दैट दिस वीडियो इज़ फॉर दोज हु स्पेशली विश टू स्कोर बैंड 7 और बियॉन्ड। और अगर इस वीडियो में ये जो टेस्ट है इसमें आपके 10 या 10 से एक आध कम रहे तो ही आप बैंड 7 एक्सपेक्ट कीजिए, अदरवाइज आपका स्कोर अगर रह जाता है 5 या 6 के आसपास या 7 तक, इसका मतलब आपको भी काफ़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। आई होप यू रियली लाइक द वीडियो एंड अभी आप क्या कीजिए कि इस वीडियो को कर दीजिए पॉज और अपना ये असाइनमेंट कीजिए कंप्लीट और उसके बाद चेक कीजिए अपने करेक्ट आंसर्स और एक एक करके आपके सामने आते रहेंगे ये। और अभी आपके लिए हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टाइमर। स्टार्ट कर दीजिए अपना असाइनमेंट। आई होप कि आपने ये एक्सरसाइज कंप्लीट की है, आप अपने आंसर्स चेक कर रहे हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके कितने करेक्ट हुए एंड आई विल डेफिनेटली कम अप विद सम टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर यू टू इम्प्रूव टू बैंड लेवल 7 in my upcoming videos. Thanks for watching the video and bye bye for now.